प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो है अप्रैल 2024 का शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम है। इसमें अगर हम लोग देखें कि एक वुडन ब्लॉक इनिशियली इज एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड इज पुश्ड बाय ए फोर्स व्हिच इंक्रीजेस linearly with time t and which of the following curve best describe acceleration of the block। ओके, तो भाई अपने को क्या दे रखा है इनिशियली, मतलब किस पे अपने पास में रेस्ट है, मतलब t इज इक्वल टू जीरो पर ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी अपने पास में जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली रेस्ट पे मतलब क्या अपने पास में इनिशियल फोर्स भी कितना होगा अपने पास में, क्या इनिशियल फोर्स जीरो के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर मेरे को क्या उसके बाद में फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स मैं फोर्स को अगर लिखना चाहूँ तो फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता मैं, क्या के टाइम्स ऑफ टी लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टी हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैंने को यहाँ पर एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन बताना है तो हम लोग जानते हैं भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एफ नेट इज इक्वल टू क्या एम इंटू ए। एफ नेट का वैल्यू हो गया के टी इज इक्वल टू क्या एम इंटू ए। तो बोल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, क्या के टी बाई एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इनिशियली यहाँ पर तो कोई एक्सेलरेशन दिया ही हुआ नहीं है ना। इनिशियली अगर फोर्स जीरो था, स्टार्टिंग है तो भाई फोर्स जीरो मतलब क्या इनिशियल एक्सेलरेशन कितना होगा अपने पास में, ए इनिशियल की बात करें तो वो क्या जीरो होगा कि नहीं होगा। और देखिए यहाँ से इससे देखने पे साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन और टी का जो रिलेशन आ रहा है वो भी कैसा आ रहा है अपने पास में, क्या स्ट्रेट लाइन रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ए इनिशियल कितना है अपने पास में जीरो। तो देखिए एक ही ग्राफ ऐसा है, देखिए यहाँ पर भी अपना ए इनिशियल इस ग्राफ में देखेंगे ऑप्शन डी में तो यहाँ पर जीरो तो है लेकिन क्या पैराबोलिक पाथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाद में। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। क्या एक ही ऑप्शन है जिसमें बी बी में देखें आप तो क्या इनिशियली एक्सेलरेशन कितना है अपने पास में जीरो, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके साथ में फिर अपने पास में एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी वाला आंसर जो है इसका करेक्ट है। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम।